सितारों मुझे जिस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कर दिखाऊंगी। औरों से अलग हूँ दिखने में, कुछ अलग करके ही जाऊंगी। चाह नहीं है एक अलग नाम की, इसी को महान बनाऊंगी। नारी हूँ मैं इस युग की, नारी की अलग पहचान बनाऊंगी। आज छत्तीसगढ़ राज्य का एक प्रमुख शहर है बिलासपुर, जहाँ राज्य की उच्च न्यायालय और एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित है। क्या आपको पता है कि इस बिलासपुर शहर का नाम किन के नाम पर रखा गया है? हेलो फ्रेंड्स, मैं भूमिका आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। कहा जाता है कि बिलासपुर शहर का नाम बिलासाबाई केवटिन के नाम पर रखा गया है। बिलासाबाई केवटिन के जन्म, जीवन यात्रा एवं मृत्यु इत्यादि के संबंध में कोई भी प्रामाणिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। हाँ, उनकी सुंदरता, श्रृंगार, शौर्य और साहस के बारे में अंचल में गाए जाने वाले देवार गीतों में खूब सुनने और पढ़ने को मिलते हैं। इसी के आधार पर बिलासाबाई केवटिन के संबंध में माना जाता है कि उनका जन्म 16वीं सदी में हुआ था। एक बार अरपा नदी के किनारे नाव चलाने वालों का एक दल आया। इसके मुखिया थे श्री रामा केवट। उनके साथ उनकी बेटी बिलासा भी थी। बिलासा भी अपने पिताजी के साथ अक्सर मछली मारने जाती, नाव चलाती और कभी-कभी तो जंगली जानवरों का शिकार भी करती थी। उसी गांव में एक युवक बंसी, जो कि वीर और साहसी था। बिलासाबाई की शादी बंसी के साथ धूमधाम से हो गई। एक बार राजा कल्याण साई शिकार के लिए निकले। वे रास्ता भटक गए, साथ के सिपाही भी पिछड़ गए। राजा अकेले हो गए और उधर शाम घिर आई। उनको प्यास भी लगी थी। अचानक उन पर एक जंगली सुअर ने हमला कर दिया। वे घायल होकर घोड़े से गिर पड़े। उनकी कराह सुनकर बंशी केवट वहां पहुंचा। उस समय वह जंगल से लौट रहा था। बंशी राजा को अपने साथ गांव ले आया। बंशी और बिलासा ने राजा कल्याण साई की खूब सेवा की, जिससे कि वे जल्द ही स्वस्थ हो गए। जब राज परिवार को इस बात की खबर लगी तो सभी वहां पालकी लेकर आ गए। बंशी और बिलासाबाई की सेवा शुश्रूषा से सभी खुश थे। राजा कल्याण साई ने तब कहा, एक और पालकी लेकर आओ, और तुरंत आदेश का पालन हुआ। राजा अपनी सवारी में बैठकर रतनपुर गए। साथ में बंशी और बिलासाबाई भी पालकी में सवार होकर गए। बिलासाबाई की चर्चा चारों ओर फैल गई। उनका रूप भी वैसा ही था। वहां तीर चलाकर उन्होंने दिखाया, जिसे देखकर सभी चकित हो गए। बंशी ने भी भाले का करतब दिखाया, जिससे सभी प्रभावित हुए। राजा कल्याण साई ने दरबार में दोनों को खूब मान और सम्मान दिया। उन्होंने नदी किनारे की जागीर बिलासाबाई को दे दी। जागीर मिली तो मान सम्मान भी बढ़ गया। अब उनका गांव बड़ा हो गया। वे आपस में जुड़ गए और एक छोटा सा नगर लगने लगा। राजा कल्याण साई ने कहा कि यह नया नगर है, इसे बिलासा के नाम से जोड़ो। और तुरंत आदेश का पालन हुआ। नए नगर को नया नाम मिला, जो कि था बिलासपुर। तब से इसका यही नाम है। बिलासाबाई ने अपने स्तर पर इस नगर को सुव्यवस्थित ढंग से बसाने का प्रयास किया था। अब यह छत्तीसगढ़ का एक बड़ा शहर है। आजकल छत्तीसगढ़ में बिलासाबाई एक देवी के रूप में पूजी जाती है। बिलासाबाई केवटिन की एक आदमकद प्रतिमा भी बिलासपुर शहर में लगी हुई है। देवार गीतों में बिलासाबाई की सुंदरता, श्रृंगार और शौर्य का वर्णन देखने को मिलता है। बिलासा देवी के लिए छत्तीसगढ़ अंचल के लोगों में खासकर केवट समाज में बड़ी श्रद्धा है और इसका एक सबूत यह भी है कि नवीन राज्य की स्थापना के बाद छत्तीसगढ़ शासन द्वारा हर वर्ष
मछुआरों के विकास और मत्स्य पालन व्यवसाय के प्रोत्साहन के लिए 2 लाख रुपए की राशि वाली राज्य स्तरीय बिलासाबाई कैप्टन पुरस्कार दी जाती है। मरद बरोबर लगे बिलासा, ला गए देवी के अवतार, भगवा असन रिंगना जिखर, सनन सनन चले तलवार। तो देखा आपने दोस्तों, अब बिलासा केवल बिलासा ना होकर बिलासा माई होकर अमर हो गई है। नदी किनारे लगी उनकी मूर्ति आज भी बिलासा माई की कीर्ति फैलाती और अर्पा की कलकल ध्वनि से सुर मिलाती गुनगुनाती है। एक रेसेती तक गई थी भैया, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे एनर्जेटिक, स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे हेल्दी।